10 वर्षों में एक छोटे से ग्रीक राज्य के एक युवा राजा ने दुनिया को बदल कर रख दिया। सिर्फ 20 साल की उम्र में मैसेडोनिया के अलेक्जेंडर ने एक ऐसी यात्रा शुरू की जिसने उसे ग्रीस से लेकर भारत तक का साम्राज्य जीतने की ओर अग्रसर किया। उसकी विजय की गाथा केवल उसके साम्राज्य की विशालता के कारण उल्लेखनीय नहीं थी, बल्कि इसलिए भी कि उसने इसे इतनी तेजी से हासिल किया। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने प्राचीन विश्व का सबसे बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, लेकिन उसने ये सब कैसे किया? कैसे एक युवा राजा जो केवल एक छोटे से राज्य का शासक था, सबसे शक्तिशाली सेनाओं को हराकर पूरी सभ्यताओं को बदलने में सफल हुआ? यही वो कहानी है जिसे हम अब जानने वाले हैं। अलेक्जेंडर का जन्म सत्ता में हुआ था। उसके पिता मैसेडोनिया के राजा फिलिप द्वितीय ने उसे केवल एक सिंहासन ही नहीं छोड़ा, उसने एक शक्तिशाली और प्रशिक्षित सेना भी विरासत में दी। इस सेना ने मैसेडोनिया को एक क्षेत्रीय शक्ति में बदलना शुरू कर दिया था। फिलिप ने वर्षों तक अपनी सेना को सुधारते हुए प्रसिद्ध मैसेडोनियन फालेंक्स का निर्माण किया। ये संरचना बाद में अलेक्जेंडर की कमान में सबसे प्रभावी सैन्य संरचनाओं में से एक बन गई। लेकिन अलेक्जेंडर की महानता की तैयारी केवल सैन्य प्रशिक्षण तक सीमित नहीं थी। वो किसी और से नहीं, बल्कि महान दार्शनिक अरस्तु से शिक्षा प्राप्त कर चुका था। अरस्तु के मार्गदर्शन में अलेक्जेंडर ने एक तेज रणनीतिक दिमाग और ज्ञान की प्यास विकसित की। इस शिक्षा ने उसकी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ावा दिया। उसे दर्शन, राजनीति और विज्ञान का ज्ञान मिला। इसने उसे पारंपरिक युद्ध से परे सोचने और साम्राज्य निर्माण की व्यापक तस्वीर देखने में मदद की। अलेक्जेंडर को पहली बड़ी चुनौती 20 साल की उम्र में मिली, जब उसके पिता की हत्या कर दी गई। आंतरिक अशांति और बाहरी खतरों का सामना करते हुए अलेक्जेंडर ने तुरंत अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए कदम उठाए। सिर्फ 2 वर्षों में उसने न केवल विद्रोहों को कुचला, बल्कि ग्रीक शहर राज्यों को भी अपने शासन के तहत एकजुट कर दिया। ये सत्ता का तेजी से केंद्रीकरण उसके भविष्य के विजय अभियानों की नींव बन गया। फारसी साम्राज्य पर आक्रमण का सपना। ग्रीस को सुरक्षित करने के बाद अलेक्जेंडर ने फारसी साम्राज्य की ओर ध्यान केंद्रित किया, जो उस समय के सबसे समृद्ध और शक्तिशाली राज्यों में से एक था। 334 ईसा पूर्व में ग्रेनिकस की लड़ाई में उसकी पहली बड़ी जीत हुई। भारी संख्या में कम होने के बावजूद अलेक्जेंडर की सेना ने फारसी गवर्नरों को हरा दिया। इससे एशिया माइनर के लिए रास्ता खुल गया। मैसेडोनियन फालेंक्स और उसकी तेज आक्रमणकारी घुड़सवार सेना के उपयोग ने उसकी सैन्य प्रतिभा को दर्शाया। इस रणनीति ने अलेक्जेंडर को बड़ी सेनाओं को हराने में मदद की। उसने एक स्पष्ट संदेश भेजा। वो फारस के हृदय तक पहुंचने वाला था। फारसी साम्राज्य का पतन। 333 ईसा पूर्व में इस्सुस की लड़ाई फारसी अभियान का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई, जहां उसने राजा डेरियस तृतीय का सामना किया। अपनी रणनीतिक कुशलता से अलेक्जेंडर ने डेरियस को भागने पर मजबूर कर दिया। इसने दिखाया कि वो बड़ी से बड़ी सेना को भी मात देने की क्षमता रखता था। 332 ईसा पूर्व में टायर के किलेबंद द्वीप शहर की घेराबंदी अलेक्जेंडर के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण जीत में से एक थी। ये किला 7 महीने तक संघर्ष करने के बाद जीता गया। ये अलेक्जेंडर के अटल संकल्प को दिखाता है। वो किसी भी दुश्मन को, चाहे वो कितना भी मजबूत हो, झुकने के लिए मजबूर कर सकता था। 331 ईसा पूर्व में गोगामेला की लड़ाई ने फारसी साम्राज्य को निर्णायक रूप से समाप्त कर दिया। यहाँ अलेक्जेंडर की छोटी सेना ने एक बार फिर डेरियस की बड़ी सेना को मात दी, जिससे फारसी साम्राज्य का पतन हुआ। सिर्फ 3 वर्षों में अलेक्जेंडर ने इतिहास के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक को खत्म कर दिया। मिस्र की ओर मार्च और उससे भी आगे। 332 ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर मिस्र पहुंचा, जहां उसका स्वागत एक मुक्तिदाता के रूप में किया गया। उसे फिरौन का ताज पहनाया गया और उसने अलेक्जेंड्रिया शहर की स्थापना की। ये शहर व्यापार और संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र बन गया। ये अलेक्जेंडर की उस दृष्टि का प्रतीक था जिसमें ग्रीक और स्थानीय परंपराओं का मेल था। इस मिश्रण ने आने वाले सदियों तक दुनिया को आकार दिया। जैसे जैसे उसका साम्राज्य फैला, अलेक्जेंडर ने संस्कृतियों के इस मेल को बढ़ावा दिया। इसने एक नई सांस्कृतिक धारा को जन्म दिया, जिसे आज हम हेलेनिस्टिक संस्कृति कहते हैं। ये ग्रीक और पूर्वी प्रभावों का ऐसा मिश्रण था जिसने कला, दर्शन और राजनीति को पीढ़ियों तक प्रभावित किया। भारतीय अभियान दुनिया के छोर तक। 327 ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर ने अपने अंतिम अभियान की शुरुआत की और आधुनिक अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अज्ञात क्षेत्रों में प्रवेश किया। हिंदू कुश पर्वतों को पार करना एक बड़ी चुनौती थी। कठिन इलाकों, चरम मौसम और घटती आपूर्ति ने इस अभियान को उसकी यात्रा का सबसे कठिन दौर बना दिया। फिर भी उसकी दृढ़ता ने उसकी सेना को आगे बढ़ने पर मजबूर किया। 326 ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर ने अपने सबसे शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वियों में से एक, राजा पोरस का सामना किया। हाइडेस्पेस की लड़ाई में पोरस की सेना, जिसमें युद्ध हाथी शामिल थे, ने जमकर लड़ाई की।
लेकिन अलेक्जेंडर की रणनीतिक कुशलता ने एक बार फिर उसे जीत दिलाई। ये लड़ाई उसके साम्राज्य के सबसे पूर्वी विस्तार का प्रतीक बनी। उसका साम्राज्य अब भारतीय उपमहाद्वीप के किनारे तक पहुंच चुका था। हालांकि लगातार युद्धों के वर्षों के बाद अलेक्जेंडर की सेना थक चुकी थी। महत्वपूर्ण क्षण तब आया जब उसकी सेना ने विद्रोह कर दिया और भारत में आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, ये महसूस करते हुए कि उसने अपनी सेना की सहन शक्ति की सीमा तक उन्हें पहुंचा दिया था। अलेक्जेंडर को पीछे हटना पड़ा। ये एक दुर्लभ पराजय का क्षण था, युद्ध में नहीं बल्कि इतने बड़े साम्राज्य को बनाए रखने की मानवीय लागत में। यहां तक कि अलेक्जेंडर को अपनी महत्वाकांक्षाओं की सीमाओं का सामना करना पड़ा। अंतिम समय और अलेक्जेंडर की विरासत। 323 ईसा पूर्व में अलेक्जेंडर बाबुल लौट आया, लेकिन 32 वर्ष की आयु में अचानक उसकी मृत्यु हो गई। उसका विशाल साम्राज्य जल्द ही उसके पूर्व जनरलों के बीच विभाजित हो गया। हालांकि उसका साम्राज्य नहीं टिक पाया, उसकी विरासत अमर हो गई। अलेक्जेंडर की विजय ने ग्रीक संस्कृति को व्यापक क्षेत्रों में फैलाया। इसने स्थानीय परंपराओं के साथ मिलकर हेलेनिस्टिक सभ्यता की नींव रखी। उसके अभियानों ने नए व्यापार मार्ग खोले, जिससे पूरब और पश्चिम जुड़ गए। इससे सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा मिला, जिसने सदियों तक दुनिया को आकार दिया। निष्कर्ष, अलेक्जेंडर महान की गाथा। सिर्फ एक दशक में अलेक्जेंडर ने ज्ञात दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया। उसने इतिहास, संस्कृति और भूगोल पर अमिट छाप छोड़ी। उसकी विजय केवल साम्राज्य तक सीमित नहीं थी, उन्होंने सभ्यता की सीमाओं का विस्तार किया। लेकिन सवाल अब भी बना हुआ है, क्या अलेक्जेंडर का ये तेजी से उदय नियति था या ये उसकी अद्वितीय प्रतिभा का परिणाम था? यदि आपको अलेक्जेंडर के साम्राज्य की ये यात्रा रोचक लगी तो वीडियो को लाइक करें और अधिक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट्स में बताएं, आपके अनुसार अलेक्जेंडर की सफलता उसकी नियति थी या उसकी अनोखी प्रतिभा?